Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to Edify Planet. My name is Nupur. इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टिसिपल और उसके तीनों इम्पॉर्टेंट फॉर्म के बारे में, जो है प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये टॉपिक काफ़ी डिमांड पे था. पीपल वांटेड मी टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो हियर आई एम विद द वीडियो ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. गिव योर सपोर्ट बाय हिटिंग द लाइक बटन और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है. इससे पहले कि हम पार्टिसिपल समझें, मैं चाहती हूँ कि आप अपना माइंड क्लियर रखें. क्लियर इन द सेंस कि आपने अब तक जो भी पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा है या कि आप जो भी जानते हैं उसे थोड़ी देर के लिए दूर रखें. मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो पहली बार भी पार्टिसिपल पढ़ रहा है उसे सारी बात समझ में आनी चाहिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे. और उसके बाद भी अगर हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या है, व्हाट इज़ अ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल क्या होता है? तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है. पार्टिसिपल इज़ अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब. पार्टिसिपल वर्ब का फॉर्म होता है. ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फॉर्म होता है ना. तो वर्ब के फॉर्म से क्या मतलब है? देखिए, वर्ब के फॉर्म कैसे होते हैं, ये कि क्या होते हैं. ये देखिए, ये है बेस फॉर्म. बेस फॉर्म जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं. जैसे मेक का मेक हो गया ना. इसी तरह टेक भी हो सकता है, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. तो कोई भी आप वर्ब लें और उसके फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं. वर्ब में आईएनजी, जैसे मेक का क्या हो गया, मेकिंग. वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे मेक का क्या हो गया, मेड. तो यहाँ पर आपने देखा कि ये है वर्ब के फॉर्म. एक और होता है जो आप ऐड कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म, है ना. तो वो क्या हो जाएगा, वो भी मेक का सेकेंड फॉर्म मेड ही होता है. ओके, तो हमने देखा कि पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब के फॉर्म को पार्टिसिपल कहते हैं. तो क्या, सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए. तो क्या वर्ब के तीनों ही, या कि आप चारों यहाँ पर लिख सकते हैं, एक हमने और ऐड किया क्या, सेकेंड फॉर्म. तो क्या वर्ब के चारों ही फॉर्म को पार्टिसिपल कहते हैं? टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो वो पॉइंट्स क्या है, उसके लिए हमें पार्टिसिपल के टाइप को समझना होगा कि क्या वो चारों फॉर्म ही पार्टिसिपल हैं या नहीं. तो देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल. फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग विथ आईएनजी. यहाँ पर वर्ब की बात है, जो भी हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसका वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है. तो हमने क्या देखा कि जो वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होगा, ठीक है, अभी हमने वहाँ पे 4 फॉर्म देखे हैं. तो वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म में है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, तो ये वाला तो हम ले लेंगे. ये तो पार्टिसिपल है जिसमें आईएनजी है, मतलब मेकिंग वाला जो था ना, वो पार्टिसिपल कहलाएगा. ठीक है. दूसरा, पास्ट पार्टिसिपल यूजली एंडिंग ईडी डी, ये कि हम इसे कहें वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, तो हमने देखा कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो भी पार्टिसिपल कहलाता है. फिर परफेक्ट पार्टिसिपल एंडिंग हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म से हमें मेन मतलब है. तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो भी पार्टिसिपल कहलाता है, पर अगर उसमें पहले हैविंग आ जाएगा तो हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं. वैसे ये परफेक्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में ही इंक्लूड हो जाता है. इसलिए मेनली 2 ही तरह के पार्टिसिपल कंसीडर होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट. लेकिन हम यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल को सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो हमने क्या देखा कि जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, ईडी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, वो पार्टिसिपल कहलाता है. तो ये देखिए, अब हमें आंसर अपना मिल गया
कि वर्ब के चारों फॉर्म नहीं, बल्कि वर्ब का वो फॉर्म जिसमें आईएनजी आता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम ईडी फॉर्म भी कहते हैं, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब में आईएनजी होता है और पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब में थर्ड फॉर्म होता है। तो इस तरह हमने देखा कि वर्ब के दो ही फॉर्म कंसीडर होते हैं, किसमें? पार्टिसिपल में। एक है आईएनजी, दूसरा है ईडी। तो पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? देखिए, ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन आईएनजी, मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म में होते हैं। तो सारे ही पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जैसे वॉक का क्या हो गया? वॉकिंग। ईट का हो गया ईटिंग। मूव का हो गया मूविंग। कंज्यूम का हो गया कंज्यूमिंग। तो हमने क्या देखा कि उस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अगेन, क्या कोई भी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं? क्या आपके माइंड पे भी ये क्वेश्चन आया कि कोई भी वर्ब अगर उसमें आईएनजी लगा है तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं? तो इसका आंसर पाने के लिए आपको ये समझना है, यहाँ पर है यूसेस ऑफ वर्ब में आईएनजी। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहा, ठीक है? तो वर्ब में आईएनजी का यूज समझना है। तो इसका यूज किस तरीके से होता है? देखिए, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है सेंटेंस में, जब ये एडजेक्टिव का काम करता है, या कि टू क्रिएट वर्ब टेंस, जो टेंस में जैसे जो 3 तरह के मेन टेंस होते हैं ना, फिर उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। तो जो 12 टेंसेस हैं, उन टेंसेस में जब आईएनजी आता है, मतलब कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहाँ पर वर्ब में आईएनजी आता है उसकी बात है। या कि एज अ नाउन, जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो नाउन का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो तब होगा जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म इन दोनों के लिए यूज होता है। मतलब वो क्या क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा और वर्ब टेंस का काम करेगा। लेकिन जब वो नाउन का काम करेगा, कौन? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो उसे हम जिरेंड कहते हैं। यहाँ पर आपको बात क्लियर हुई? यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कब वर्ब में आईएनजी जिरेंड बन जाता है, कब पार्टिसिपल बन जाता है। तो ये सिर्फ उसके मतलब एक्ट पर डिपेंड करता है। अगर वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो फिर हम उसे जिरेंड कहते हैं। तो आपने देखा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म कब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, ये डिपेंड करता है उसके एक्ट पर। तो हमें अब आंसर मिल गया। क्या मिल गया? इफ इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड टू क्रिएट वर्ब टेंस, तभी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? लेकिन जब वो नाउन की तरह यूज होगा तो वो जिरेंड कहलाएगा, जो कि हम अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो हमने देख लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब टेंस का काम करता है और एडजेक्टिव का काम करता है। पर जब तक हम इसके एग्जाम्पल्स नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, है ना? तो देखिए, ये है एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वर्ब टेंस का। वर्ब टेंस का मतलब ये है कि वो वर्ब जो कि टेंस में यूज होते हैं। अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देख रहे हैं, तो मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म। देखिए, आई वॉज गोइंग, तो यहाँ पर गोइंग क्या है? वर्ब का काम कर रहा है ना, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसमें आई हैड बीन गोइंग, यहाँ पर गोइंग क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर आई एम गोइंग, ये भी मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से आप बाकी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब में आईएनजी है, जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, वो सब के सब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगे। और यहाँ पर उनका काम क्या है? एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव की तरह नहीं बल्कि मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। तो अब हमने मेन वर्ब की तरह तो देख लिया, लेकिन हमने ये भी देखा है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है।
तो वो एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे ये देखिए, बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर वाटर क्या है, नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वाटर कैसा है, बॉइलिंग मतलब उबलता हुआ, उबलता हुआ पानी, पानी के बारे में बता रहा है ना कि पानी कैसा है, उबलता हुआ। तो आप सोचिए अगर आपको हिंदी में भी बोलना है उबलता हुआ पानी, तो आप क्या बोलेंगे, बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग है, देखिए बॉयल वैसे क्या होता है, वर्ब होता है ना, उसमें आईएनजी लगा के उसको बॉइलिंग बना दिया। तो हियर इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नेचर। तो नेचर कैसा है, केयरिंग मतलब केयर करने वाला नेचर है। होता है ना, आप किसी पर्सन को डिफाइन कर रहे हैं कि उसका नेचर कैसा है, आपको बोलना है कि उसका केयरिंग नेचर है, मतलब बहुत अच्छा नेचर है, वो दूसरों की परवाह करता है या करती है। तो आप उसको कैसे बोलेंगे, केयरिंग नेचर है। तो वहाँ पर आप जो वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं, तो ये क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पर नेचर नाउन हो गया, मतलब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद सेंटेंस भी देखिए। जैसे है, अ लाफिंग मैन इज स्ट्रोंगर देन अ सफरिंग मैन। यहाँ पर देखिए, एक मैन को बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, लाफिंग मैन है ना। मैन यहाँ पर नाउन हो गया, और ये मैन कैसा है, लाफिंग मैन मतलब जो हंसता रहता है, जो खुश रहता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर, मतलब मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये इस इंसान के, ये जो भी पर्सन है उसकी क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी से मतलब नहीं होता है, चाहे वो उसके बारे में बताए, चाहे नेगेटिव बात बताए या पॉजिटिव बात बताए, उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसी तरह से ये वाला देखिए, ये जो मैन है उसको कहा जा रहा है सफरिंग। यहाँ पर सफरिंग मैन का मतलब है कि जो दिन भर कुड़कुड़ करता रहता है, नेगेटिव बातें करता है ना, उसके बारे में है। तो कहा जा रहा है कि अ लाफिंग मैन इज स्ट्रोंगर देन अ सफरिंग मैन। जो हंसता हुआ पर्सन रहता है, भले ही उसे कुछ परेशानी हो पर वो हंस रहा है, तो वो कैसा है, वो स्ट्रोंगर है, वो बहुत अच्छा है, और वो उस व्यक्ति से अच्छा जो कि सफरिंग है, जो कि सिर्फ नेगेटिव बातें करता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो वर्ब में आईएनजी है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, द ओनली थिंग दैट कम्स टू अ स्लीपिंग मैन इज ड्रीम्स। तो यहाँ पर आपको देखिए स्लीपिंग पर फोकस करना है, ये है ना वर्ब में आईएनजी, क्योंकि स्लीप क्या होता है, वर्ब होता है, और इसमें आईएनजी लगाकर इसको स्लीपिंग बना दिया गया। तो ये इस मैन के बारे में बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये कैसा पर्सन है, ये स्लीपिंग पर्सन है, मतलब सोता हुआ, जो सोता रहता है, उसके बारे में। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि जो सोने वाला पर्सन है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सोता रहता है, उसको एक ही चीज़ मिल सकती है, वो क्या है, ड्रीम्स, मतलब सिर्फ सपने आएंगे। ऑफ कोर्स अगर आप सोएंगे तो सपने ही आएंगे, है ना। तो जैसे उस पर्सन को क्या कर दिया, स्लीपिंग मैन। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा और उसको एक्ट देखा कि वो जब वर्ब की तरह काम करता है टेंस में, तो वो पार्टिसिपल होता है कौन सा, प्रेजेंट। और जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो भी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। लेकिन जब वो नाउन की तरह काम करता है तो वो जिरेंट कहलाता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मोस्ट पास्ट पार्टिसिपल्स आर फॉर्म बाय एडिंग ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। मतलब ये है कि वर्ब में जो आप ईडी ऐड करते हैं ना, तो वो जनरली क्या बन जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, लेकिन कुछ केसेस में, जैसे ये देखिए, ईट में हमने ईडी तो ऐड नहीं किया, लेकिन ये इसका थर्ड फॉर्म है, ईटन, है ना। तो यहाँ पर मतलब है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब का थर्ड फॉर्म कहलाता है, चाहे वो उसमें ईडी ऐड करें, चाहे हम एन ऐड करें, या कि और भी चीज़ें, बस हमें उसका थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हम उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे थिंक का थॉट, ईट का ईटन, गो का गॉन, डू का डन, फील का फेल्ट, राइट।
अगेन। क्या कोई भी वर्ब जो ईडी फॉर्म या कि थर्ड फॉर्म में होता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है? जैसा कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा था कि क्या कोई भी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। उसी तरीके से क्या कोई भी वर्ब जो ईडी फॉर्म में होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं? तो इसका आंसर भी पाने के लिए हमें ये समझना है। देखिए, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा वर्ड एक्ट पर, अगर उसका काम करता है ना, कैसे? एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह, या कि टू क्रिएट वर्ब टेंस, इसमें भी वर्ब टेंस आया है, और पैसिव वॉइस, इसमें एक और ऐड हो गया है, क्या? पैसिव वॉइस। क्योंकि आपने देखा होगा टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहाँ पे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, वो भी पास्ट पार्टिसिपल है। और पैसिव वॉइस में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही है, तो पैसिव वॉइस में भी जो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है उसको भी हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और एडजेक्टिव की तरह दोनों ही वर्क करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्क करता है और पास्ट पार्टिसिपल भी वर्क करता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है? उसके एक्ट पर डिपेंड करता है। आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगेन आपको आंसर क्या मिला? क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्या कोई भी वर्ब जो ईडी फॉर्म में होता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है? तो ये डिपेंड करता है उसके यूसेस पर, उसके एक्ट पर। इफ इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और टू क्रिएट वर्ब टेंस और पैसिव वॉइस, देन इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा? 3 चीज़ों के बारे में देखा है ना। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, वर्ब टेंस में भी आता है और पैसिव वॉइस में भी आता है। तो अब हम तीनों को सेपरेट सेपरेट एग्जाम्पल्स में समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे वर्ब टेंस। जैसे मैंने बताया कि सारे ये जो परफेक्ट होते हैं ना, परफेक्ट टेंस, उनमें जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे आई हैड गॉन, ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया ना। यहाँ पर ये जो गॉन वर्ड आया है, मेन वर्ब है ना, यहाँ पर ये एक्ट कैसा कर रहा है? वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह। यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह नहीं काम कर रहा है, ध्यान रखिए। तो ये क्या हो गया? ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसमें आई हैव गॉन, यहाँ पर भी ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। आई विल हैव गॉन, ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें ये गॉन मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। अब हमने कहा कि पैसिव वॉइस को भी क्रिएट करता है, जैसे कि द पेंटिंग वॉज टेकन टू द ऑक्शन, मतलब पेंटिंग की बोली लगाई गई। तो यहाँ पर जो टेकन वर्ड आया है ना, ये भी मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर द कन्विक्ट वॉज कैप्चर्ड आफ्टर जस्ट 2 hours ऑन द रन, मतलब वो 2 घंटे तक भागा, इसके बाद कन्विक्ट जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया। तो यहाँ पे जो कैप्चर्ड वर्ड है ये मेन वर्ब है, और ये थर्ड फॉर्म में है ना, और इसे हम क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमने कहा कि ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। क्या? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, ब्रोकन विंडो, विंडो कैसी है? ब्रोकन है, मतलब टूटी हुई है। जैसे हमने वहाँ पर देखा था ना, बॉइलिंग वाटर, वाटर कैसा? बॉयल करता हुआ, मतलब खौलता हुआ। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर कंटिन्यूटी शो होती है, इसलिए वर्ब में आईएनजी आता है, और यहाँ पर वो काम हो चुका है। जैसे विंडो कैसी है? ब्रोकन, मतलब टूटी हुई विंडो है। और वहाँ पर वाटर कैसा था? बॉइलिंग, मतलब उस टाइम पर वो उबल रहा है, उबलता हुआ पानी, और इसमें काम हो चुकने का सेंस आता है। जैसे पेंटेड फ्रेम, कोई भी लकड़ी का फ्रेम है, मान लेते हैं ये कैसा है? पेंटेड है, मतलब इसमें ऑलरेडी पेंट हो चुका है। तो कैसा फ्रेम है? पेंटेड फ्रेम है। डिस्ट्रॉयड ब्रिज, जो ब्रिज होता है ना, क्या बोलते हैं? जैसे पुल, पुल कैसा है? डिस्ट्रॉयड है, मतलब टूटा फूटा है, जर्जर अवस्था में है। तो ये आपने देखा कि ये जो थर्ड फॉर्म है, जैसे ये किसका थर्ड फॉर्म है? ब्रेक का है ना।
तो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विंडो की विशेषता बता रहा है कि विंडो कैसी है, ब्रोकन है, टूटी हुई है, और ये ब्रेक का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। फ्रेम, फ्रेम को क्या बता रहा है, फ्रेम के बारे में बता रहा है कौन, पेंटेड। पेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, पेंट, और इसका थर्ड फॉर्म पेंटेड, तो ये भी क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। फिर ब्रिज, ब्रिज के बारे में कौन बता रहा है, ये डिस्ट्रॉयड, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है ना कि ब्रिज कैसा है, डिस्ट्रॉयड है, तो ये भी हो गया एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसका बेस फॉर्म क्या होगा, डिस्ट्रॉय, और थर्ड फॉर्म हो गया डिस्ट्रॉयड। एक सेंटेंस देख लेते हैं, डू नॉट वेस्ट टाइम स्टेयरिंग एट अ क्लोज डोर। अपना समय बर्बाद मत करिए, स्टेयरिंग मतलब होता है एक टक देखना, कहाँ पर एक टक देख रहे हैं, क्लोज डोर, बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए अपना समय बर्बाद ना करें। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये डोर के बारे में बता रहा है, यहाँ पर डोर नाउन है और उसके बारे में बता रहा है कि दरवाजा जो कि बंद है ना, जैसे है ना कि बंद दरवाजे की तरफ, तो वहाँ पर आपको पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करना होगा। तो डोर कैसा है, क्लोज्ड है, मतलब बंद है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर चाहें आप तो एक बार वीडियो को और प्ले करके उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब हमने पास्ट पार्टिसिपल भी पढ़ लिया है, अब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हो गया हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल भी पास्ट पार्टिसिपल का ही पार्ट है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया मतलब वो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन हम यहाँ पर अलग से देखेंगे। ये एक स्ट्रक्चर ही होता है क्या, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा है, चाहे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए जैसे ये वाला सेंटेंस है, हैविंग लिव्ड इन स्पेन फॉर मैनी ईयर्स ही नोज हाउ टू स्पीक स्पेनिश। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें जो सेंस आता है ना उस पे आता है कि एक काम को करने के बाद दूसरा काम। जैसे यहाँ पर है कि हैविंग लिव्ड इन स्पेन फॉर मैनी ईयर्स, मतलब स्पेन एक कंट्री है आप जानते हैं, तो स्पेन में कई सालों तक रहने के बाद, मतलब वो अब रह चुका है। व्हेन द पर्सन इज सेइंग, वो जब ये सेंटेंस बोल रहा है तो वो अभी स्पेन पर नहीं है, वो स्पेन पर रह चुका है। तो क्या हुआ इसका मीनिंग, हैविंग लिव्ड इन स्पेन फॉर मैनी ईयर्स ही नोज हाउ टू स्पीक स्पेनिश। चूँकि वो वहाँ कई सालों तक रहा है तो उसे अब पता है कि स्पेनिश कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल का यूज करके इस तरीके से इसको कंबाइन कर दिया जाता है, जिसे हम सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसको हम सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं, ही लिव्ड इन स्पेन फॉर मैनी ईयर्स ही नोज हाउ टू स्पीक स्पेनिश। ठीक है, तो ये दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है, चाहे तो आप इसको बोलिए या इसको बोलिए, बस लिखने का सिर्फ एक तरीका है। जो पार्टिसिपल का यूज है वो सेंटेंस को शॉर्ट बनाने के लिए किया जाता है, या कि ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है, ही लिव्ड इन स्पेन फॉर मैनी ईयर्स ही नोज हाउ टू स्पीक स्पेनिश, ये देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप देने की ज़रूरत पड़ी है। तो इस सेंटेंस को अगर मर्ज करके लिखना है, दोनों को मिला करके लिखना है, तो आप ये हैविंग वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक काम करने के बाद, मतलब उसको ख़त्म होने के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट होगा। जो पहला काम है उस काम को वो पर्सन पहले ही कर लिया होना चाहिए। ओके, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ओके, पहले ये तो समझ लें कि हैविंग के बाद ये जो वर्ब आया है ना थर्ड फॉर्म पे, ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। वैसे परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस पूरे को ही बोलते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। हैविंग बीन अ टीचर फॉर मैनी ईयर्स आई नो हाउ हार्ड द जॉब इज़, मतलब
कि कई सालों तक टीचर रहने के बाद, मतलब जब वो पर्सन इस बात को बोल रहा है या कि बोल रही है, तो वो अब टीचर नहीं है बल्कि वो पहले टीचर थी, है ना। तो वो अब क्या बोल रही हैं कि कई सालों तक टीचर रहने के बाद या कि कई सालों तक टीचिंग करने के बाद मुझे पता है कि ये जॉब कितनी मुश्किल है। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, आई हैव बीन अ टीचर फॉर मैनी ईयर्स, आई नो हाउ हार्ड द जॉब इज़। देखिए सेकेंड पार्ट में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, हम जो भी चेंजेस करते हैं यहाँ पर करते हैं। इसको समझिए, आई हैव बीन अ टीचर फॉर मैनी ईयर्स, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हैविंग बीन अ टीचर फॉर मैनी ईयर। एक्चुअली बार बार सब्जेक्ट को अवॉइड करने के लिए, जैसे आई यहाँ पर, फिर आई यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक ही बार आई लगा है ना, सब्जेक्ट को एक ही बार यूज किया गया है। ऐसे सेंटेंसेस आपको न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ने को मिलते हैं। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप इजीली उसको समझ लेंगे, और अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया तो आप उसको यूज़ भी कर पाएंगे। तो क्या हो गया कि हैविंग, है ना, सब्जेक्ट के रेपिटेशन को हटाने के लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है वो स्ट्रक्चर, तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। आज देखते हैं इसका आंसर कौन कौन करता है। तो ये जो सेंटेंस है, शी सॉ द मूवी, शी हैज़ डिसाइडेड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हर चिल्ड्रन। ओके, तो इसको आप हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पे बनाइए, जैसे अभी हमने पिछले सेंटेंसेस देखे हैं। तो फिर आपको भी पता चलेगा और मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।